चलिए आपको वाराणसी सीधे ले चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं। सामने से पुष्पार्चन के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं परम सम्मानीय से सम्राट विक्रमादित्य की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय उत्सव एक सांस्कृतिक सेतु है जो भारत के स्वाभिमान, नवजागरण और विकास की यात्रा तय कर रहा है। अविनाशी काशी तक कनकशंगा उज्जैनी की ये नाट्य यात्रा राष्ट्र के युग नायक के यश की गौरव गायत्री और को नव पीढ़ी तक पहुंचाने का एक ठोस कार्यक्रम है। 3 दिवसीय समारोह का पहला चरण, जहां परम सम्माननीय अतिथिगण यहाँ पर हैं, मैं बहुत आदर के साथ दिवसीय उत्सव एक सांस्कृतिक सेतु है जो भारत के स्वाभिमान, नवजागरण और विकास की यात्रा तय कर रहा है। अविनाशी काशी तक कनकशंगा उज्जैनी की ये नाट्य यात्रा राष्ट्र के युग नायक के यश की गौरव गायत्री और को नव पीढ़ी तक पहुंचाने का एक ठोस कार्यक्रम है। 3 दिवसीय समारोह का पहला चरण, जहां परम सम्माननीय अतिथिगण यहाँ पर हैं, मैं बहुत आदर के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धनखट्टी का पुष्पगुच्छ और कला विक्रम पंचांग भेंट कर उनका सारस्वत सम्मान करें, स्वागत करें। ये नहीं मनी है माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी कला और संस्कृति के संवाहक, पूरा प्रेम बर्बाद कर दिया। और इस संपूर्ण महानाट्य की परिकल्पना परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय की है। वे अपने कटकंडों से स्वागत कर रहे हैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश का। हम गौरवान्वित हैं, एक बार तालियां बजाकर मैं चाहूँगा हर्ष प्रकट करें हम। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सत्कार करने के लिए मैं बहुत आदर के साथ माननीय मंत्री महोदय श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री महोदय श्री राकेश सचान जी और माननीय मंत्री महोदय श्री रविंद्र जायसवाल जी से कर रहा हूँ करबद्ध प्रार्थना कि वे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का सत्कार करें। और इसी क्रम में भारतीय काल गणना विश्व की प्राचीनतम, प्रामाणिक और विश्वसनीय काल गणना काल परिमाण की पद्धति है और इस पद्धति का पुनर्स्थापन परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी की संकल्पना के अनुरूप विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में किया गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारतीय खगोल सिद्धांत और ब्रह्मांड के ग्रहों नक्षत्रों की गति पर आधारित वैदिक घड़ी, जिसमें समय के न्यूनतम अंश का समावेश है, वे अपने करकंडों से प्रदान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और जो 700 किलो वजनी घड़ी है, कल बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर इस घड़ी का स्थापना की जाएगी। एक छोटा सा ऑडियो विजुअल। उस गौरवशाली अतीत की कल्पना जो आज से ईसा पूर्व 57 वर्ष पहले थी, उस स्वर्णिम क्रांति युग को पुनः स्थापित करने के लिए और नई पीढ़ी को उससे जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का यह अभिनव क्रम महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है।
ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विकसित बनाएगा। 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। हमारे यहाँ इस सप्ताह भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया, एक एक चीज का हिसाब कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है? वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है। ये आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त। महाकाल ने समय को जन्म दिया और उज्जैन ने समय को आत्मा दी। विक्रमादित्य ने जिस काल गणना को स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे पुनः जीवित किया। और इसी क्रम में विशाला लोकहित सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष, जिनके महते नेतृत्व में ये प्रस्तुति होने जा रही है, श्री राजेश कुशवाहा जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वे स्वागत संबोधन दें। श्री राजेश कुशवाहा। हेलो हेलो हेलो। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अपने मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं आप सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विरासत के तमाम पहलुओं को विकास से जोड़कर महती कार्य किए जा रहे हैं। विगत दिनों उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन किया गया, जो दुनिया का सबसे लंबी अवधि का चलने वाला आयोजन बन गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि पिछले वर्ष 2024 के विक्रमोत्सव को एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल का अवार्ड प्राप्त हुआ, जबकि विगत वर्ष हुए विक्रमोत्सव को ई-मैक्सम ग्लोबल अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। उम्मीद है इस वर्ष भी विक्रम उत्सव अपनी उत्सव धर्मी सांस्कृतिक पहचान को दुनिया में स्थापित करेगा। भारतवर्ष में उज्जैनी के सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य युग परिवर्तन और नव जागरण की एक महत्वपूर्ण धुरी रहे हैं और उनके द्वारा परिवर्तित विक्रम संवत हमारी एक अत्यंत मूल्यवान धरोहर है। विक्रम संवत हिंदू समाज का महज एक पर्व या 9 वर्ष भर नहीं है। विक्रम संवत तथा सम्राट विक्रमादित्य भारत के गौरव के मनोबल को और राष्ट्र की चेतना को जागृत करने का एक सच्चा अवसर है और भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत की गौरवशाली परंपरा और महापुरुषों के योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मानों की स्थापना की है। इतना ही नहीं, काल गणना के केंद्र उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य के नाम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई। सम्राट विक्रमादित्य विक्रम संवत और देश के गौरवशाली इतिहास को पुनः साकार करने हेतु विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य का मंचन आज से 5 अप्रैल तक इसी मैदान पर मंचित किया जा रहा है। 1 घंटे 40 मिनट की अवधि के इस प्रस्तुति में 225 से अधिक कलाकार, टेक्नीशियन, घुड़सवार का दल शामिल है। नाटक के दृश्यों को सजीव बनाने के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पालकी और ऊंट को भी हमने सम्मिलित किया है। मंच पर घोड़े को चढ़ते हुए आप देख सकेंगे। इसके साथ ही इस परिसर में सम्राट विक्रमादित्य और अयोध्या भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित आर्ष भारत, शिव पुराण, 84 महादेव, श्री हनुमान, मध्य प्रदेश के पवित्र स्थानों की प्रदर्शनियां भी लगाई गई है ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को हमारी समृद्ध विरासत से अवगत करा सके। मैं यहाँ उपस्थित
आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं। जय श्री महाकाल, जय श्री बाबा विश्वनाथ। धन्यवाद आदरणीय राजेश जी। और इसी क्रम में मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रण दे रहा हूं मध्य प्रदेश के संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को वे आए और अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। आप जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सम्राट वीर विक्रमादित्य की मंच पर प्रस्तुति और इस अवसर पर हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान हो तो वो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। जोरदार गगनभेदी ताली बजा करके इस समूचे आयोजन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर ही मौजूद हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी आगंतुक अतिथिगण, इस अवसर पर मां गंगा के तीरे बाबा विश्वनाथ के धाम में आप जो हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होकर उस महावीर वीर सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करने के लिए 2000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत जिसको लेकर के पूरा देश सदैव अत्यंत आदर के साथ सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश में 3 भाइयों की जोड़ियां प्रसिद्ध हुई है। एक भगवान श्री राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी भर्तरी महाराज और सम्राट वीर विक्रमादित्य की होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस गौरवशाली भर्तरी परंपरा से भी हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज इस अवसर पर दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कुशल और अत्यंत सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट वीर विक्रमादित्य के उस जीवन काल से हम सब परिचित हो रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली काशी में जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का भी करिए, जिनके कारण से आज बदलते दौर में राजनीतिक धारा भी बदल रही है। 2 राज्यों के बीच परस्पर सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हम अपने सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने नए नए गढ़ रहे हैं। हमारे प्राकृतिक संबंधों पर भी संसार के उस उथल पथल भरे माहौल में भी सकारात्मक संदेश देते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की बड़ी योजना पे भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से काम कर रही है। जब सुशासन की मिसाल की बात आ रही है तो वाकई विक्रमादित्य का काल तो वो अद्भुत है। ऐसे में आज संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यहाँ जो नाट्य मंचन किया जाएगा, मुझे इस बात का आनंद भी है महाराज जी कि यहाँ पर ये कलाकार जो यहाँ प्रकट अपना अलग अलग प्रकार से जो भूमिका निभाएंगे, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं उसमें कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई एमआर, कोई उद्योगपति, सब अलग अलग क्षेत्र के, लेकिन इस विषय के प्रति सब समर्पित लोग हैं जिन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के उस जीवन को याद करने के लिए एक तरह से पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए, यद्यपि हमारी कल्चर मिनिस्ट्री से हम विक्रमादित्य के लिए अपने अलग अलग प्रकार के एकेडमिक कार्यक्रम भी कराते हैं। 4 प्रकार की फेलोशिप जिसमें उनके हमारे सभी प्रकार के शैक्षणिक अलग अलग, जैसे हमारे आर्कियोलॉजी से लगा करके शास्त्रीय पद्धति से भी उनके विषयों को लेकर के विद्वानों की फेलोशिप दे करके उस पर भी काम करते हैं। लेकिन लोक रंजन की दृष्टि से उस युग को पुनर्जीवंत करने के लिए, नाट्य विधा को पुनर्प्रतिष्ठित करने का ये जो हमने मंचन किया है, आज का मंचन वाकई अद्भुत होने वाला होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः उत्तर प्रदेश की जनता का भी अभिनंदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन। पुनः एक बार मेरे साथ सब प्रेम से बोलेंगे, वीर विक्रमादित्य सम्राट महाराज की। धन्यवाद सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपनी वाणी से हमें अभिसिंचित किया और युग नायक
सम्राट वीर विक्रमादित्य के जीवन गाथा पर होने वाले आज के इस नाटक की विषय वस्तु के बारे में यहाँ उपस्थित हजारों हजार दर्शकों को अवगत कराया। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और इसके पश्चात हम प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से कि वे हमें अपनी वाणी से अभिसिंचित करें और कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जय महाकाल, जय महाकाल। राष्ट्र नायक सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के काशी के इस पावन धरा पर आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की धरा पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत वाराणसी श्रीमती पूनम मौर्य जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, अवधेश सिंह जी, त्रिभुवन राम जी, सुनील पटेल जी, सुशील सिंह जी, माननीय सांसद महंत बादयोगी उमेश नाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य सेंसराज विश्वकर्मा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वाराणसी के सभी बहनों और भाइयों और इस महानाट्य से जुड़े हुए सभी हमारे इसके निर्देशक, इससे जुड़े हुए कलाकार और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी बंधुओं का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को महाकाल की धरा के साथ इस महानाट्य रूपांतरण के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता के बंधन से जोड़ने का काम किया है। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है, जो विश्व के नाथ हैं, और उज्जैन महाकाल की पावन धरा। याद रखिए, काल की जो अवमानना करता है उसे महाकाल अपने आप ही अपना शिकार बना लेता है, और महाकाल की वह धरा कोई है तो उज्जैन है। महाकाल वहां साक्षात विराजमान है, उनकी कृपा हर उस पर बरसती है जो काल की गति को पहचान करके उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करता है। और आज यह सांस्कृतिक बंधन और प्रगाढ़ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से। बहनों और भाइयों,
काशी में शैव परंपरा की इस महत्वपूर्ण नगरी में मां गंगा के तट पर इस महानाट्य रूपांतरण का पहली बार प्रस्तुति इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि 3 भाइयों की जोड़ी जो जग विख्यात है, भाई भाई में कैसा संबंध होना चाहिए, ये प्रभु राम और लक्ष्मण की जोड़ी, भगवान कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी जितनी विख्यात है उतनी ही भ्रतरी और महाराज विक्रमादित्य की जोड़ी भी उतना ही विख्यात है और काशी इसकी साक्षी है। ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज विक्रमादित्य की जो परंपरा से जहां महाराज भ्रतरी नाथ संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे और उनकी दीक्षा की भूमि उज्जैन तो थी, लेकिन साथ साथ उनकी साधना की भूमि काशी के ठीक उस पार चुनार का किला वो महाराज भर्तरी ने ही महाराज भर्तरी के नाम पर बनाया था। इस महानाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति के लिए जब यह मामला सामने आया मध्य प्रदेश सरकार से, तो मैंने सबसे पहला प्रस्ताव तो था कि काशी में हो, काशी में बीएलडब्ल्यू में हो, जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई और दूसरा मैंने प्रस्ताव भी रखा था कि अगर यहां पे कोई अन्य कार्यक्रम हो रहे हो, पहले से बुक हो, उन स्थितियों में हम चुनार को भी इसके लिए चयन कर सकते हैं क्योंकि चुनार तो महाराज भर्तरी की साधना की स्थली है और उस किले के पुनरुद्धार के साथ साथ उसके सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के वर्तमान में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, ये केवल एक नाट्य महानाट्य का रूपांतरण ही नहीं है, आज की नई पीढ़ी को अपने मूल्यों और आदर्शों से जोड़ने का एक बृहद अभियान का हिस्सा भी है। मैं इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है। याद करिए भारत की सिनेमा, जब उन्होंने भारत के मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत किया, भारत ने उसको अंगीकार किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, ये कला, ये मंचन, ये सिनेमा, एक कलाकार, ये केवल एक मंचन नहीं होता है, एक रचनात्मकता होती है। उस समय के समाज को एक नई दिशा देने का प्लेटफॉर्म होता, माध्यम होता है। ये जैसा परोसेगा वर्तमान पीढ़ी उसको उसी रूप में अंगीकार करेगी। और इसीलिए मैं अक्सर कलाकारों से कहता हूं, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहता हूं कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन सके। अगर किसी डकैत को आप हीरो के रूप में प्रस्तुत करोगे तो युवा पीढ़ी उस डकैत को अपना आदर्श मानेगी। याद रखना, कभी डकैत को हीरो के रूप में प्रस्तुत मत करो। और नए सिरे में, नए भारत में अब आप देख रहे होंगे, ये जितने डकैत थे ना, उन डकैतों को दुनिया और कम से कम भारत ने तो किस प्रकार से दुत्कारा है। वर्तमान में चल रही तमाम ऐसी फिल्में उस बात का उदाहरण है कि जनता उसको हाथों हाथ ले रही है, उनको नकार रही है। लेकिन एक समय था जब अच्छे पात्रों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ था और खलनायकों को उन फिल्मों के माध्यम से नायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होता था। परिणाम क्या था? पीढ़ियां खराब हुई, पीढ़ियां खराब हुई।
अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जनता के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि युवा पीढ़ी के सामने उस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया। और अब आपने देखा होगा किस प्रकार की प्रस्तुति हो रही है। ये महानाट्य जो सम्राट विक्रमादित्य पर है, याद करना हमारी जो काल गणना है भारतीय की, वो भारतीय विक्रम संवत के आधार पर ही वह परंपरा आगे बढ़ती है। और पंचांग की धरती ये है, काशी है, काल गणना की धरती उज्जैन है। इन दोनों का समावेश इस प्रक्रिया को, भारतीय काल गणना को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा, सही तथ्य प्रस्तुत करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी को कि उन्होंने भारत की काल गणना पर आधारित उस घड़ी को अभी मुझे प्रस्तुत किया। यानी भारत का जो ज्ञान है, भारत की ज्ञान की परंपरा है, भारत का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, 2014 के बाद आज दुनिया उसकी ताकत को महसूस कर रही है। योग हो या आयुष, आज दुनिया में अपनी एक नई छाप छोड़ रही है। भारत की विरासत से जुड़े हुए स्थान आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से, लेकिन कुंभ का आयोजन कैसे होना है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब प्रयागराज कुंभ 19 में हुआ तो उसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। और जब गत वर्ष महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में हुआ तो 66 करोड़ श्रद्धालु दुनिया, देश और दुनिया से काशी की धरती पर आ गए। आप मुझे बताइए, क्या दुनिया में भारत और चीन के अलावा किसी देश के पास 66 करोड़ की आबादी रहती है? किसी के पास नहीं। लेकिन हमारे प्रयागराज में 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद करोड़ों श्रद्धालु काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, काशी के विकास, विरासत और विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण आज आप सबके सामने है, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बहनों और भाइयों, अयोध्या का संबंध भी उज्जैन से भी है। आज की जो अयोध्या है, 2000 वर्ष पहले इस अयोध्या को भी महाराज विक्रमादित्य ने ही ढूंढा था। उसकी अपनी गाथा है, अपनी कथा है, उसके शास्त्रीय प्रमाण भी उन्होंने प्रस्तुत किए थे। वे सभी कुछ आज भी मौजूद हैं। और लव के बाद भगवान राम का मंदिर अगर किसी ने सबसे पहले बनाया तो वह महाराज विक्रमादित्य ने ही बनाया था। यह परंपरा है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यह परंपरा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज तो हम लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इस नई कृति को जो मंचन के माध्यम से, क्योंकि जब हम लोग महाराज विक्रमादित्य की बात करते हैं तो नीति, शास्त्र और न्याय के पर्याय भी माने गए हैं। न्याय का सिंहासन कैसे होगा? यह सिंहासन बतीसी होगा महाराज विक्रमादित्य का। नीति कैसे होगी? ये विक्रमादित्य की नीति तय करेगी। ऐसे ही शास्त्र और काल गणना के बारे में भी उज्जैन की वेधशालाएं इसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।
यह सब कुछ रोचक दृश्य आज आपको यहां पर सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य के इस प्रस्तुति के माध्यम से हम सबको देखने को प्राप्त होगा। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, वहां के संस्कृति विभाग को, सभी अधिकारियों को, सभी कलाकारों को, इस पूरे रूपांतरण से जुड़े हुए महानाट्य से जुड़े हुए हर एक उस अधिकारी को, कर्मचारी को, उसके निर्देशक को, उसके प्रोड्यूसर को, उसके कलाकारों को और उनसे जुड़े हुए हर जड़ और चेतन वस्तु के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके साथ आए हुए सभी अन्य वहां के वरिष्ठ अधिकारियों का मैं काशी की धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमः पार्वती पतिये हर हर। हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं परम सम्माननीय, आपने अपनी वाणी से हमें अभिसिंचित किया और महानाट्य विक्रमादित्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। मैं सभी अतिथियों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें, हमें कृपावंत रहें और हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और लीजिए, अब प्रस्तुत है महानाट्य विक्रमादित्य। 2057 वर्ष पूर्व इस राष्ट्र की पुण्य प्रतिष्ठा और धवल कीर्ति को सर्वोच्च पर स्थापित करने वाले युग नायक परम प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य के गाथा पर आधारित महानाट्य का मंचन अब से थोड़ी देर के बाद एक ऐसे महानायक, एक ऐसे कालजयी सम्राट की गाथा जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व न केवल शकों को परास्त किया वरन उन आक्रांताओं को राष्ट्र की सीमा के बाहर खदेड़ दिया और सुशासन की स्थापना की, प्रजा को ऋण से मुक्त किया, विक्रम संवत की स्थापना की और इस राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के निर्माण में अपना योगदान दिया। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य यह साधारण नाटक नहीं है, बल्कि भारत के उस स्वर्णिम युग का उत्सव है जिसने न्याय, संस्कृति, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान प्रदान किया है। एक ऐसे प्रतापी महानायक की गौरव गाथा को उपनिवेशवादी और पश्चिम के कथित इतिहासकारों ने एक षड्यंत्र के तहत महानायक के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले पन्नों को अतीत के अंधेरों में रखा। लेकिन आज ये व्यक्त करते हुए अत्यंत गर्व होता है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रबल संकल्पना के अनुरूप इस महानाट्य के माध्यम से युग नायक की गौरव गाथा को साकार किया गया। श्री विशाला लोकहित सांस्कृतिक समिति और महाराजा विक्रमादित्य चौथपीठ के प्रयासों ने आज ये महानाट्य का मंचन वाराणसी की पावन धरा पर हो रहा है। इस महानाट्य में 200 से अधिक कलाकार सहभागिता कर रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसमें तकनीक का भी समावेश है। पात्रों की बहुलता इसे दर्शकों के बेहद नजदीक ले जाती है। बेताल 25सी, सिंहासन 32सी और लोक कथाओं में महान सम्राट विक्रमादित्य की गाथा वर्षों से इस राष्ट्र के जनमानस के मन में है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी इस प्रस्तुति को प्राप्त है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य विरासत से विकास को सहेजने के क्रम में संस्कृति के अभ्युदय से समृद्धि के पथ की ओर अग्रसर होते हुए माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की संकल्पना ने महानाट्य की प्रस्तुति को साकार किया है। वीर विक्रमादित्य की गौरव गाथा को जनमानस के समक्ष रखने का ये मध्य प्रदेश सरकार का महनीय प्रयास है। 2008 से लेकर अब तक देश भर में इस नाटक की अनेक प्रस्तुतियां हुई है और आज अविनाशी काशी के इस धरा पर इसकी प्रस्तुति होने जा रही है। तो ये बनारस से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोनों ही मंच पर मौजूद हैं और सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित नाट्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। महानाट्य पर आधारित महानाट्य विक्रमादित्य। पब्लिक वाला की मुझे बात कहाँ के हराई लोग
लाइव हो रहा है, कर दे रहे हैं, एंगल कर दे रहे हैं। कह दीजिए हम लोग चले ही जाएं, कह दीजिए अपने साहब लोगों से, कह दीजिए हम चले जाएं। ये कोई बात नहीं, हम लोग यार परेशान है, लाइव नहीं जा रहा है। सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मिरथ चलता रहेगा, क्या कर बंद कर दे। पीढ़ियों के रक्त में इसका सुरेश बनता रहेगा। और रीति रघुकुल की जिन्हें शिव से विरासत मिली, तो आंधियों में यह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। हम हटा दिए, नहीं लाइव करेंगे, हो गया, कर दीजिए। यहाँ सीएम का प्रेशर हुआ है तो आप लोग पूछा क्या करें, गए लोग। सीएम की फोटोग्राफर से नहीं पूछा उसे कहाँ। हेलो कराओ, लाइव से हटा दूं, ये लोग गए। की धरती से देख रहे हैं और दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। और इससे पहले जो तस्वीर सामने आई थी, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव बनारस पहुंचे थे, काशी विश्वनाथ में उन्होंने दर्शन पूजन किए थे और उसी वक्त सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की जो खबरें सामने आई थी वो हमने आपसे साझा की थी। फिलहाल आपको शुभारंभ सत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का शुभारंभ हो रहा है। अभी ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अन्य गणमान्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंच पर मौजूद हैं और ये बेहतर तस्वीरें बनारस की धरती से आपको हम दिखा रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि महानाट्य की तस्वीरें देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी धन्यवाद किया क्योंकि उन्हीं की पहल और ये विक्रमोत्सव 2026 की तस्वीरें जो हैं काशी से, वो बेहद खास हो जाती है। और अभी कुछ दिन पहले ही दोनों ही प्रदेशों के बीच जो चर्चा हुई, आने वाले वक्त में व्यापारिक समझौते हों या आने वाले वक्त में एमपी में होने वाला संघर्ष हो, क्योंकि जो महाकुंभ यूपी में हुआ, जो इंतजाम किए गए, उनको लेकर जो सीखा और जो सीखने की ज़रूरत थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वो हम लेकर यहाँ से जाएंगे और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी एमपी से चीजें सीखी जाएंगी, चाहे फिर वो व्यापार को लेकर हो, विकास को लेकर हो। जय देव देव जय आशुतोष जय दुरित का, जय देव देव जय आशुतोष जय दुरित का, जय काल काल जय चंद्रभान जय कष्ट का, जय काल काल जय चंद्रभान जय कष्ट का, जय उमाकांत जय मृत्युंजय जय त्रिपुर का, जय उमाकांत जय मृत्युंजय जय त्रिपुर का, जय शिव शंकर जय जय मृदहर जय शत्रु का, जय शिव शंकर जय जय मृदहर जय शत्रु का, जय महाकाल जय महादेव जय महाकाल, जय विश्वदेव जय ब्रह्मदेव जय कालिका, जय महाकाल जय महादेव जय महाकाल, जय विश्वदेव जय ब्रह्मदेव जय कालिका। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय विश्वेश्वर जय हरानंद जय रुद्र का, जय विश्वेश्वर जय हरानंद
सदानंद जय सत्यरूप जय सदाकाल जय विश्वरूप जय शिवाधीश जय सिद्धकार जय विश्वरूप जय शिवाधीश जय सिद्धकार प्रभु त्राहि माम शिव त्राहि माम जय महाकाल प्रभु त्राहि माम शिव त्राहि माम जय शकों की सेनाएं सीमा लांघ चुकी है। अश्वों पर सवार शक सैनिक पावन भूमि की ओर आ रहे हैं महाराज। अवंती पर उठी हर दृष्टि स्वयं मृत्यु को आमंत्रण देती है। क्या समझते हैं? ये अवंतिका कोई साधारण भूमि नहीं, ये धर्म और संस्कृति की जननी है। महाराज आदेश दीजिए, सेना तैयार है। सेनापति, शत्रु को ऐसा उत्तर दो कि उसकी पीढ़ियां अवंतिका का नाम सुनकर कांप उठे। ये युद्ध केवल युद्ध नहीं, हमारे अस्तित्व की परीक्षा है। विजय हमारी शिराओं में बहते रक्त की प्रतिज्ञा है। महाराज, अवंतिका का एक एक सैनिक आज मृत्यु को वरण करेगा, पर अपमान नहीं सहेगा। शकों का घमंड चूर चूर कर देंगे महाराज। हे महाकाल, हमारे हाथों में तुम्हारी शक्ति हो। हमारी तलवारें धर्म की रक्षा का व्रत निभाएं। आज अवंती की मिट्टी शौर्य गाथा लिखेंगी। महाकाल महाराज की जय। हे कालों के काल, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये भूमि सदा समृद्ध और सुखी रहे। यहाँ की नदियां कल कल बहती रहे, खेत लहलहाए, प्रजा आनंदित रहे। और जब कोई शत्रु दुष्ट दृष्टि से इस नगरी की ओर देखे, हमारे भुजबल में महाकाल आपकी शक्ति उतर आए। आपका आशीर्वाद हर सैनिक की शिराओं में शक्ति की तरह प्रवाहित हो। हमें अधर्म और आक्रांताओं से लोहा लेने की अजेय शक्ति प्रदान कीजिए महाकाल। महाकाल महाराज की जय। मंत्री महाराज, समाचार आ रहे हैं कि शक अपने साम्राज्य की सीमाओं से हमारी ओर दृष्टि लगाए हुए हैं। उनकी सेना संगठित हो रही है और ध्यान रहे, मुझे आशंका है कि शीघ्र ही वे अवंती की पावन भूमि को रौंदने का प्रयास करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, अत्यंत शुभ समाचार है महाराज। क्या समाचार लाए हो दूत? महाराज, राज दरबार से संदेश आया है। महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है महाराज। अवंतिका को युवराज प्राप्त हुआ है महाराज। बधाई हो, बधाई हो। महाकाल महाराज की कृपा हुई है। हे त्रिनेत्रधारी प्रभु, आपकी कृपा अपार है। आज मेरे राज्य का आकाश और भी उज्जवल हो उठा है। महाराज, 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 यह समाचार केवल प्रसन्नता का ही नहीं, पराक्रम का भी संकेत है। आज जब शत्रु भारत भूमि की ओर कुदृष्टि डाले हुए हैं, ऐसे समय में महाकाल के मंदिर में स्वराज के नए सूरज का उदय हुआ हो। जैसे ये युवराज न केवल आपके वंश की ज्योति बनेगा, बल्कि अपने विक्रम से जग में विख्यात होगा महाराज, विख्यात होगा। महाराज, महाराज, मेरा मत है कि इस बालक को
विक्रमादित्य नाम से सुशोभित किया जाए। महंत जी, आपके शब्द स्वयं भगवान महाकाल की आज्ञा जैसे लगते हैं। आज से ये बालक विक्रमादित्य कहलाएगा। अवंतिका और भारतवर्ष के गौरव का प्रतीक, धर्म और पराक्रम का ध्वजवाहक होगा युवराज विक्रमादित्य। युवराज विक्रमादित्य की घोषणा कर दो। आज संपूर्ण राज्य में दीप जले, नगाड़े बजे, महाकाल की महिमा और युवराज के जन्म का उत्सव एक साथ मनाया जाए। महाराज गर्दभेल्ले की जय, महाकाल महाराज की जय। La
राजकुमार विक्रम के जन्मोत्सव का आनंद अवंतिका में अधिक समय तक नहीं रहा। शकों ने उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। उत्सव की किलकारियां वेदना में बदल गई। उज्जैनी की खुशियों के आसमान पर आतताइयों की काली परछाई छा गई। ये क्या हो गया प्रभु? महाराज, रानी और राजकुमार का क्या हुआ गुरुजी? महाराज गर्दभिल्ल रानी और राजकुमार विक्रम को लेकर आचार्य चंद्रगुप्त के आश्रम में शरण लेने पहुँचे और वहीं राजकुमार विक्रम की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। पर गुरु महाराज, अवंतिका का क्या हुआ? शकों के अत्याचार से अवंतिका की प्रजा त्राही त्राही कर उठी। प्रजा पर कर्ज का बोझ लाद दिया गया। कुशासन के काल चक्र में अवंतिका के नर नारी पिसने लगे। राम 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 राम। बाबा महाकाल सबकी रक्षा करें। राजा भाग गया। उज्जैन अब हमारी, अवंती हमारी। शिप्रात शकों की पताका। राजा का पूरा परिवार भाग गया घर। पूरा परिवार भाग गया। पूरा परिवार। कायर कहीं का। अरे हमने सुना था कि बड़ी आग है अवंती की। पूरा पहाड़ निकला चूहा। विजय ही विजय मामा, विजय ही विजय। अवंती की क्या स्थिति? इतना संपन्न और भरा पूरा नगर पहली बार देखा। अच्छा, फिर तो उज्जैन नहीं, खजाना हाथ लग गया है? तो फिर अपनी सेना को आदेश दे दिया जाए। शीघ्र। शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। सेना को भी लाभ मिले और हमारा भी कोष बढ़े। जो आज्ञा शत्रप। स्वामी, आपको जितना धन लेना है ले लीजिए, पर व्यापारियों और श्रेष्ठियों को क्षमा करें स्वामी। श्रेष्ठ धन में तो आपके व्यापारी हमें अधिक से अधिक धन दें। और सुनो, ये धन कल तक हमें मिल जाए। जी स्वामी, स्वर्ण राशि के पात्र कल प्रासाद में पहुंच जाएंगे स्वामी। आज्ञा दे स्वामी। ठीक है, अब जाओ यहां से। देखा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। आओ मेरे प्रिय उज्जैनी वासियों, नागरिकों, बैठो। बेटा विक्रम, जल तो लाओ। नहीं, अरे नहीं स्वामी, नहीं। हम तो आपकी प्रजा हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप ये सब करते हैं तो हम लज्जित होते हैं। कुछ न करे स्वामी, हम आपकी सब व्यवस्था कर देते हैं। नहीं, हमें आत्मनिर्भर हो जाने का पाठ सिखा रहा है समय। यह भी समय का वरदान है। राजकुमार विक्रमादित्य की जय हो। राजकुमार नहीं, वो भी नागरिक बालक है, मालव गण का सदस्य है। आप मालव गण के नागरिक हो। मालव गण का प्रत्येक सदस्य राजा होता है। आप अपने राज्यत्व की रक्षा करें, सब मिलकर। सावधान रहे, सावधान करते रहे अपने साथियों को। अपनी गण शक्ति की अस्मिता बचाकर रखना होगी। अस्मिता हमारी पहचान है। बालवानां गण
मालवगढ़ को काली छाया ने घेर लिया है। आतताइयों ने हमारे अस्तित्व को चोट पहुंचाई है। उस घाव को हमें भूलना नहीं है। कैसे भूल सकते हैं हम कि हमें हटाया गया, हमारे मान को घटाया गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आक्रमण में तो सेना को सेना से लड़ना चाहिए, पर ये विदेशी तो नागरिकों को त्रस्त करते हैं, उनकी और निरीह बच्चों की हत्या करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं। निर्दयियों पर कैसी दया, हम कैसे भूल सकते हैं उनकी निर्दयता। हम बदला लेंगे, हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, अपना राज्य लेकर रहेंगे। जय हो स्वामी। प्रणाम आचार्य चंद्रगुप्त जी। उपाध्याय जी, आपके शिष्य अनुशासित तो हैं, पढ़ाई में उनकी रुचि तो बड़ी है ना? राजन, दक्षता बढ़ रही है। राजन नहीं, केवल गर्दभिल। हम सिंधु नदी के पूर्व में आ गए हैं। अवंती जनपद पश्चिम में है। वहां के राजा शक हो गए हैं। विदिशा के आसपास भी कई क्षेत्रों पर शकों ने अधिकार कर लिया है। बेम्बिक देव भूति के राज्य को घुन लग गई है। जर्जर होता जा रहा है, जर्जर। उपाध्याय जी, आपके शिष्य के अध्ययन ठीक तो चल रहा है ना? हाँ स्वामी, राजकुमार विक्रमादित्य अद्भुत प्रतिभाशाली है। एक बार सुनते ही पंक्ति याद हो जाती है। प्रतिभाशाली है राजकुमार। राजकुमार नहीं, विक्रमादित्य, केवल विक्रमादित्य। राजकुमार ही नहीं, राजा भी होंगे। राजा भी ऐसे प्रसिद्ध कि अब तक कोई नहीं हुआ। आचार्य, चने के पेड़ पर चढ़ाते जा रहे हैं आप। नहीं राजन, कुमार के सामुद्रिक लक्षण भी यही बता रहे हैं। आइए। गुरुजी, एक राजकुमार को राज दरबार में पलते देखा है, लेकिन आश्रम में राजकुमार का जीवन कैसा रहा? ठाट बाट से दूर राजकुमार विक्रम ने कैसे युद्ध कला और राजकाज की शिक्षा ली? भाई, राजकुमार विक्रम का क्या कहना। सारे बच्चों में है विक्रम आगे गुरु ने माना, उससे बढ़कर कोई है ना ये बच्चों ने जाना। ये आदित्य चमक रहा है सबके बीच अकेला, बंद है सारे तारे साथी देने ले ये देना। खड़क चलाता भार बचाता ढाल बीच में देता, तेरा तरफ ध्यान रखता शीघ्र दान सा चलता। लाठी के है दाव निराले बाहु युद्ध में न्यारा, शत्रु बनकर जो भी आया सदा शत्रु ही हारा। अश्व को भी रखता पीछे दौड़ में आगे जाता, कितना भी पागल हो हाथी बल में हट देता। बनाता धीरज दौड़ाता महारथी बन जाता, भरी बाढ़ में सिंध नदी को तैर पार कर जाता। चला छलांग दुर्ग पर चढ़ता गिरी पाषाण घुमाता, बाहुयुद्ध में गज सिंहों का विक्रम भानु भगाता। कला 16 या 64 हो सबका अनोखा ज्ञानी, 14 विद्या सब योग तंत्र का ध्यानी। आगम निगम या इंद्रजाल हो विज्ञानों का वेता, बड़ा विमान गगन उड़ाता पानी में चल लेता। बांध बनाना भवन बनाना सभी यंत्र का ज्ञानी, उड़कर स्वयं ग्रहों तक जाता तब भी नहीं अभिमानी। वो विवेक गहन संकट में नहीं कभी भी खोता, ऊंचो करना सदा शान सा चाहे गहरा सोता। उस विक्रम की यश गाथा में जन जन था घोर आया, उस बालक को लगने को शत्रु भी ललचाया।
बेटा रहने दे, इतना श्रम भी न कर। देख, अब इन सब की इतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं माताजी, श्रम तो हमें सदा करना है, वही हमारी शक्ति है। बिना श्रम के भाग्य भी साथ नहीं देता। पुत्र, नागरिक हमारी सहायता करने तैयार बैठे हैं। नहीं पिताजी नहीं, हमें उनसे सेवा लेने का कोई अधिकार नहीं। क्यों बेटा, क्यों नहीं? इसलिए कि अब हमें शासन नहीं चलाना है। शासन संचालन में रात दिन व्यस्त रहने के कारण हम अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, अतः सेवा लेने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु अभी तो हम पर शासन संचालन का दायित्व नहीं है। अतः समय ही समय है हमारे पास, फिर हम क्यों अपना काम स्वयं न कर ले? क्यों अनावश्यक जनता को कष्ट दे? ये कैसी ध्वनि? क्या कोई नटमंडली आई है? आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं पिताजी? बेटा अवश्य जाओ, आकर हमें बताना नाटक के विषय में। अवश्य माताजी। बच्चे पढ़कर बड़े हो गए, बदले दिन और रात, बोलो महाकाल की जय। बच्चे पढ़कर बड़े हो गए, बदले दिन और रात, विक्रम भी तैयार हुए थे शत्रु को मार। नव ऊर्जा नव कीर्ति का हो उठा संचार, नव ऊर्जा नव कीर्ति का हो उठा संचार। अरे अवंतिका के भाग बोलने शूरवीर है तैयार, बोलो महाकाल की जय। आचार्य चंद्रगुप्त विद्यार्थियों को शिक्षा का अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे। तभी आकताइयों से बचती बचाती अवंती क्षत्रप की राजकुमारी हन आचार्य श्री के शरण में पहुंची। बच्चों, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, परंतु अभ्यास कभी न छोड़ें। पूरा जीवन एक पाठशाला है, पग पग पर सीख मिलती है। अब सुनो, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद, मात्र देवो भव पित्र देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे उठो आर्य, क्या कष्ट है? आचार्य जी, हन हूं मैं। हन? शकपुत्री? हाँ, अप्रतिहत चक्र महाक्षत्रप रजुबल की पुत्री हूँ। हन शक राजकुमारी, महाक्षत्रप की बेटी? और यहाँ? निश्चिंत रहो बेटी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। कहो, क्या समस्या है? आचार्य जी, मेरे एक भाई पद्मावती में क्षत्रप है, शोडास। शोडास? तब? दूसरे भाई हैं खरोस्त। अच्छा, खरोस्त, अवंती के क्षत्रप? हाँ, हाँ, अरे मैं उनकी छोटी बहन। अपनी व्यथा बताओ, राजकुमारी और अकेली? माता मही अबूला थी मेरे साथ। अबूला तो? माता मही के साथ मैं यात्रा पर चलती पद्मावती के क्षत्रप के पास कुछ दिन रहकर काकनाथ वोट पहुंची थी। फिर क्या हुआ बेटी? वहां से हमने उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया।
को नर्द से जैसे ही आगे बढ़े कि पर्वतीय सघन वन में अचानक आतताई डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। आतताई पर आतताई का आक्रमण, आतताई पर भी आक्रमण। तुम स्वयं आतताई हो। शक आतताई हैं, लुटेरे हैं, अत्याचारी हैं। अच्छा किया लूट लिया। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि लूटो, लूटने का उन्होंने आदेश नहीं दिया। मुख में राम बगल में छुरी। सारे देश को लूट रहे हो। बच्चों, बूढ़ों, स्त्रियों की हत्या, निरपराधों की हत्या। लूटपाट, लुटेरे हो तुम। सत्य है, दुर्दशा कर दी है अवंती जनपद की। अरे नहीं छोड़ेंगे आज हम तुम्हें। नहीं, बस करो, रुक जाओ। इसे अपनी बात तो पूरी कहने दो। बोलो पुत्री, बोलो। पर तुम सुरक्षित हो पुत्री, बताओ फिर क्या हुआ। मेरी माता मैया बोला वही मारी गई। ये अन्याय, अन्याय, अन्याय। पर हाथ उठाना उचित नहीं है, चाहे वो शत्रु नारी ही क्यों न हो। कितने उदार हैं आपके विचार। इस देश के लोग सचमुच महान हैं। कितना तेज है इसके चेहरे पर, जैसे चमकता सूरज। फिर क्या हुआ पुत्री? फिर उस हड़बड़ी में हमारे साथ के रक्षक या तो मारे गए या भाग गए। मैं अकेली छिपती छिपाती वन वन भटकती यहाँ तक आप पहुंची हूँ आचार्य। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरी रक्षा करें। अभय है तुम्हें, जाओ राजमाता के पास जाओ। आओ बेटी, चलो विश्राम कर लो, अपनी थकान, व्यथा और चिंता मिटा लो। तुम अकेली ही आई हो इतनी दूर? नहीं, जब वहाँ लूटपाट हो रही थी तभी एक युवक उधर से आ रहा था। उस वीर ने जैसे ही ललकार दी, लुटेरे भाग गए। उसने मुझे आश्वासन दिया, उसने ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। कहाँ है वो? कौन है वो? वह उधर पेड़ की छाया में जोर से तड़प रहा है। हे राम, कहाँ है वह? मैं देखता हूँ। युवक, क्या नाम है तुम्हारा? भर्तृहरि। बेटा भर्तृहरि? मेरा बेटा भर्तृहरि। कितने दिनों से प्रतीक्षा में थी पुत्र। शकों के आक्रमण के विप्लव में न जाने कैसे, न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। हे महाकाल, तेरी लीला अपरंपार।
शकों के कारण राजकुमार खोया और पाया भी शक राजकुमारी के कारण। चिंता की कोई बात नहीं, थकान हो गई है, ठीक हो जाओगे। स्वाधीनता की ज्वाला धधकती थी भारी, बोलो महाकाल की जय। स्वाधीनता की ज्वाला धधकती थी भारी, अवंतिका को शकों से मुक्ति की थी अब तैयारी। रणनीति और युद्ध रचना की थी भारी तैयारी, रणनीति और युद्ध रचना की थी भारी तैयारी। हर शकों को दूर हटाने की आई विक्रम की बारी, बोलो महाकाल की जय। सेना तैयार थी। जय महाकाल। शकों से प्रतिशोध की ज्वाला विक्रम और उसके युवा रणबांकुरों के हृदय में धधक रही थी। जय हर सिद्धि मैया। तभी स्वयं राजाधिराज महाकाल ने विक्रम को आदिताई को परास्त करने का संदेश सुनाया और राजधर्म के पालन का आदेश दिया। महाकाल महाराज की जय। उठो विक्रम, उठो, यह विश्राम का समय नहीं है। तुम कौन हो और मुझे किस लिए उठा? मैं काल हूँ। मुझे इस अकाल में किस लिए उठाते हो? अकाल नहीं है विक्रम, अब जागने का समय आ पहुंचा है। मैं स्वयं जो आ पहुंचा हूँ। लो, मैं जाग गया, बताइए अब क्या करना है? विक्रम 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 विक्रम, वहां देखो उस तुम्हें क्या दिखता है? वहां पे लोग प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, कामों को जला रहे हैं, ये और निरपराध लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। स्त्री और बच्चों का रक्त पानी की तरह बहा रहे हैं। समस्त देश की प्रजा आज इनके हाथों त्रस्त और पीड़ित है। इनका कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई नैतिकता नहीं है, केवल बर्बरता और नृशंसता इनकी विरासत है। इन्हें रास्ते पर लाना तेरा काम है, तेरा विक्रम, तेरा। मेरा काम? मैं इन्हें रास्ते पर कैसे ला पाऊंगा? इन संस्कृति शून्य पशुओं को मैं सभ्य कैसे बना सकूंगा? क्या अहिंसा से ये सुधर सकेगी? आचार्य कात्यायन ने कहा है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। आचार्य कात्यायन की बात छोड़, तू संत है और तू तो राजा है। राजा के लिए चाणक्य का क्या आदेश है, क्या तुझे मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम, आप बताएं। क्षम्ये प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जना और दंडेन गोगर्धो। अर्थात पशु और दुर्जन कान से नहीं समझते, पीठ से समझते हैं। राजधर्म दंड से शासन करने का है और अहिंसा त्याग कर ये राजदंड हाथ में ले, इन दस्युओं का दमन कर। जय महाकाल। आज स्वयं महाकाल ने मुझे जगाया है। आज से जीवन की धारा एक नई दिशा में मुड़ेगी। मैं हृदय में परिवर्तन अनुभव कर रहा हूँ। मेरे शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। जय महाकाल। विक्रम 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 विक्रम। सेनापति बिंदी शक्ति जी और राजपुरोहित त्रिविक्रम जी, बताएं क्या तैयारी है? जय हो स्वामी, जय हो राजकुमार। हमारी शक्ति निरंतर बढ़ रही है। हमारा संकेत पाते ही भिन्न भिन्न राजाओं की और गणराज्यों की सेनाएं एकत्र हो जाएंगी। जनता हमारे साथ है, राजवर्ग हमारे साथ है, समस्त गणराज्य हमारे साथ है। गाड़ियां भर भर कर व्यापारी स्वर्ण ला रहे हैं, स्त्रियां आभूषण लाकर भेंट कर रही हैं। आश्वस्त हूँ सेनापति जी और राजपुरोहित जी। और कहना चाहते हैं आप? महाराज, सब राजा साथ देने को तत्पर हैं। गोड़ राजा शक्ति कुमार, कर्नाटक का राजा जयध्वज, नाथ नरेश, विजय वर्मा, काश्मीर राजा सुनंदन, सिंधु राजगोपाल, विंध्यराज, विंध्यवल, भारतीय राजा नेहरू देश की सेवा करने में हमारी सहायता करने के लिए
प्रतिपल आतुर हैं। तो पुनः अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए तैयार है गणदेवता? हम तैयार हैं। जय हो स्वामी। आओ मूलदेव, क्या समाचार है? पद्मावती की सेना अब वहाँ शकराज का साथ नहीं देगी स्वामी। अरे मूलदेव, तुम्हारी चतुराई के सामने कौन टिक सका है? महाराज, चारों दिशाओं से सेनाएं उज्जैन की ओर पहुंच रही है। भारत भूमि के वीर सैनिकों, कल शाम तक शक सेना शिप्रा नदी तक आ पहुंचेगी और जहां तक मेरा विचार है वे लोग रात को ही नदी पार करने की कोशिश करेंगे। अभी शिप्रा पर नाव का पुल है। शक सेना के पहुंचने से पहले ही हमारे सैनिक नाव को खोलकर बहाव की ओर नीचे बहा ले जाए और 5 कोस की दूरी पर उन्हीं नावों से नया पुल तैयार कर ले। 10,000 घुड़सवार पुल बनने से पहले ही वहां नदी पार करने के लिए तैयार रहे। विजय हमारी होगी। जय महाकाल। महाकाल महाराज की जय। से महान बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो, बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो। विमान तक आई है पुकारता हमें सुनो, विमान तक आई है पुकारता हमें सुनो। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। छुटे न वीरता कभी घटे, सुने सभी शत्रु भी झुका नहीं सके कभी। वीरता कभी छुटे न वीरता कभी घटे, सुने सभी शत्रु भी झुका नहीं सके कभी। ललकार दे शत्रु के अभिमान को सुनो सुनो, ललकार दे शत्रु के अभिमान को सुनो सुनो। बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो, बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो। सेना उज्जैनी से भागी, बोलो महाकाल की जय। रण को छोड़ चली शक सेना उज्जैनी से भागी, वीर मालवा विक्रम की वाणी हर कंठ में जागी। जय मालव जय महाकाल जय जय बोलो हर सिद्धि, जय मालव जय महाकाल जय जय बोलो हर सिद्धि।
स्वदेशी भावना से पाई हमने सिद्धि, बोलो महाकाल की जय। मेरा मन क्यों इतना विचलित, मेरा मन क्यों इतना विचलित। मेरा मन क्यों इतना विचलित, मेरा मन क्यों इतना विचलित, मेरा मन क्यों इतना विचलित। मन क्यों होता इतना विचलित, मन क्यों होता इतना विचलित। आचार्य प्रणाम। बेटी, तुम्हारे लिए यहाँ चैत्य तैयार हो गया है। आराधना में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। जब तक तुम चाहो रह सकती हो। जनपद अभी अशांत है, शांति होते ही तुम जा सकोगी। गुरुजी, आपने जो स्नेह दिया वह तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, और अपना जो मुझे शिष्यत्व देकर उपकार किया उसके सामने तो संसार की सब आकांक्षाएं तुच्छ हैं।